जी समझ लो, राम जी सरकार लक्ष्मण जी को ना सयाना ही रघुपति लखन निवारे, उनके क्रोध का निवारण करके बैठा दिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, सुंदर समय जान करके राम जी को ना बोले हुअति स्नेहमय वाणी का उठहु राम भंजऊ भव चापू बेटहु तात जनक परितापू। जाओ जनक जी के कष्ट का निवारण करो पुत्र, शुभ समय आ चुका है। अब देख लो अन्य राजाओं में और राम के आचरण में गंभीरता में अंतर। वो लोग जब सुना ना कि जाओ शक्ति प्रदर्शन करो, प्रसन्न होकर परिकर बांधे उठे वो कुलाई, उन्होंने तत्काल जाकर के अपना शक्ति प्रदर्शन करके हताश हो गए। और राम जी ना सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मत गज कुंजर गामी। सहज ही उदार भाव से जगत के मालिक चल देते हैं। और उठ करके सर्वप्रथम जितने भी मुनि वृंद थे और गुरुओं की चरण वंदना किया। राम मुनि ही संग आये सुमांगा। किन मुनियों से 88,000 इस चौपाई का खुलासा है। राम मुनि ही संग आये सुमांगा, राम ने 88,000 संतों से आये सुमाने आज्ञा मांगा। हे संत भगवान, आप सब अपना आशीर्वाद बढ़ाओ, मेरी भुजाओं में ऐसी शक्ति आ जाए कि भगवान भोलेनाथ के धनुष की प्रत्यंचा को मैं चढ़ा दूं, महाराज जनक के परिताप को कष्ट कर दूं, दूर कर दूं और अपने गुरु के आदेश का मान भी रख दूं। क्षत्रियों के समाज जो यहां लज्जित हो रहे हैं ना, उनके भी जीवन में थोड़ा सा जान डाल दूं। कम से कम क्षत्रियों की मर्यादा तो रह जाए कि कोई माई का लाल एकाक बचा जिसने अंत में मिथिलेश की प्रतिज्ञा पूर्ण किया। इन सारी बातों को मन में विचार किया और राम जी सरकार थोड़ा बाईं नेत्र ऊपर अंतःपुर की ओर दौड़ाया। देखा तो जनक लली की बड़ी दशा दयनीय थी, उनकी माता की भी। एक एक क्षण उनका ना निमिष वर्ष के समान बीत रहा था। जानकी मां को बड़ा कष्ट था क्षण क्षण। उनकी यह दशा देख करके राम जी सरकार ने अनुमान लगाया कि यदि सारी फसल सूख जाए, बाद में इंद्र भगवान की कृपा हो, बरसात हो तो वृथा है। उसी प्रकार जैसे कोई जल की कामना करने वाला पानी, जल से जिसका जीवन बच जाए और जल ना मिले मर जाए बेचारा जल की एक बूंद के बिना, और मरने के बाद फिर उसे अमृत का सरोवर भी ला दिया गया तो क्या फायदा। बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखा है, ये चौपाई का रसास्वादन लेते हैं। राम जी सरकार ना सीता जी की दशा देख करके मन ही मन अनुमान किया है। उन्होंने अनुमान क्या किया, कहा कि कावर जब कृषि सुखाई, कमलों की फूलता पछताई, मंगल मंगलहारी, प्रभु को दशरथ की बिहारी।
माता जानकी की दशा देख करके सहजता ही से रघुनाथ जी ने धनुष को उठाया और जिस समय लिया ना तो चांदनी दमकने लगी, सब ठाढ़े रह गए। किसी ने यह नहीं लिखा कि कब यह धनुष टूट गया। और राम जी थोड़ा थोड़ी था, सिर्फ उठा करके उसकी प्रत्यंचा को ना चढ़ाने का प्रयास किया, थोड़ा धनुष दबा और ताक से टूट गया। जिस समय टूटा है धनुष ना, सारे भुवन में घोर आवाज हुई। महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में रत परशुराम जी महाराज का ध्यान भी टूट गया। ऋषि मुनियों का चित्त विचलित हो गया, पृथ्वी चलायमान हो गई। यहाँ तक कि जो ऐरावत हाथी था इंद्र का, वो भी चिखाड़ मारने लगा दसों दिशाओं की, उल्का पात होने लगी, बिजलियां गड़गड़ाने लगी। यह सब विचित्र दशा देख करके परशुराम का ध्यान टूट गया। इसके बाद सतानंद जी ने शुभ समय देखा। देख लो दोनों वंश के गुरुओं की दशा। शुभ समय जान करके विश्वामित्र ने राम को आदेशित दिया, पुत्र जाओ धनुष तोड़ो। ध्यान दीजिएगा इस विषय को, यह समय है। शुभ समय देख करके विश्वामित्र मुनि ने राम को आदेश दिया कि जाकर के पुत्र धनुष तोड़ो। और इधर जब धनुष टूट गया तो शुभ समय जान करके ना सदानंद जी जो कुल गुरु थे कन्या पक्ष के, उन्होंने सीता को आदेशित किया कि अब विजय मान लाओ। सतानंद तब आए सुदीना, सीता गमन राम पहुँचीना। सुंदरता की मूर्तियों के साथ में महाछवि जैसी आ रही है। समधि दशरथ और जनक जैसा होना चाहिए। वर कन्या कैसी होनी चाहिए, इसका विश्लेषण पापा ने दिया। राम जैसा वर हो और जानकी जैसी वर को बधू मिले। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है, जब धनुष टूटा था उस समय वर थे, जब विवाह होता है सिंदूरदान तब पति माना जाता है। धनुष टूटा, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उस समय पर थे। जब विवाह हुआ है तब पति हुई है, 7 भावरें हुई हैं, 7 वचन माना गया है, तब जाकर के वह पति माना जाता है। इसी समाज की मान्यता है। अब आप लोग राम जी के आज 9वें दिन की राम जी की कथा, महामहोत्सव धनुष यज्ञ तक हनुमान जी महाराज ने मेरे मुखारबिंदों से जो कुछ भी टूटा फूटा आप लोगों को सुनाया, शक्ति दिया, शायद इतना ही संयोग था। और पहला विश्राम भी बालकांड ही है बाबा जी का, उसमें 1 या 2 दिन की कथा। और बस भारतीय संस्कृति को जीवंत करने हेतु सनातन धर्म प्रचारक रामायण राम कथा मंडल है, प्रयागराज पतित पावनी तापनासनी माता गंगा की गोद से ये ब्राह्मण आए हुए हैं। मैं अपना परिचय जाते जाते दे जा रहा हूँ। संत अनिलानंद जी महाराज मुझको कहते हैं, हिंदी इतिहास से मैंने एमए किया, हिंदी से टिफिन किया, 2 वर्षों तक इंटर कॉलेज में मैंने सोशियोलॉजी विषय पर बच्चों को पढ़ाया। इसके बाद मेरे जीवन में राम जी की सेवकाई लिखी रही
और राम जी की कथा का मैंने श्रवणापान किया गुरुजन वृंदों द्वारा। जो पाया मैंने ना राम कथा रूपी प्रसाद वही आप लोगों को परोस रहा हूँ। आप सब ने 9 दिन तक समय दिया, मेरे टूटी फूटी वाणी का आप लोगों ने सम्मान किया। समस्त जनता जनार्दन को हम हृदय से आशीर्वाद देते हैं। यह नगर सर्वदा पल्लवित पुष्पित होता रहे, क्योंकि ब्राह्मण के पास आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं रहता है। आप लोगों का यदि स्नेह रहा, प्रेम रहा, तो इस बार तो हम आए हैं राम जी हनुमान जी की कृपा से। अगले वर्ष यदि आप लोग बुलवाओगे, शायद संजोग रहा और जीवन रहा, तो आप लोगों की सेवा में दासन नीलानंद अवश्य आएंगे। बोलो श्रीमद् राम कथा की जय, बोलो हनुमंत लाल की जय।